अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स का जो बेटा सिलसिला चल रहा है इसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमने काम करना है वो है राउंडिंग ऑफ द नंबर। राउंडिंग ऑफ द नंबर। राउंडिंग ऑफ द नंबर क्या होता है बेटा? Round off means to reduce a number up to the desired significant figure। सही है, desired significant figure। आपको एक नंबर दिया जा रहा है, आपको एक वैल्यू दी जा रही है जिसमें काफी सारे सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। इसको कम सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आना, ये चीज कहलाती है राउंडिंग ऑफ द नंबर। जैसे मान लो आपको कहा है एक वैल्यू है जिसमें 10 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, आपको बोले इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आओ, 4 तक ले आओ, 3 तक ले आओ, तो 10 सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू को बेटा 5 सिग्निफिकेंट फिगर में ले आना, 4 में ले आना, 3 में ले आना, ये चीज कहलाती है राउंडिंग ऑफ द नंबर। सही है। जैसे प्रैक्टिकली भी होता है ना, कोई दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने, वो बोलता है यार इसके इतने पैसे हैं, तो आप बोलते हो यार नहीं, राउंड ऑफ करके थोड़ा सा उसको कम कर करके बोलते हो यार इतने में कर दो। तो मतलब कुछ इस तरीके से यही काम अगर आप साइंटिफिक वे में कर रहे हो, कुछ रूल्स को फॉलो करके कर रहे हो, तो ये चीज आपकी कहलाती है राउंडिंग ऑफ द नंबर। सही है कि एक नंबर, एक वैल्यू है जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, उसको कम सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आना, ये चीज कहलाती है राउंडिंग ऑफ द नंबर। अब जैसे मैंने मिसाल दी, आप दुकान पे कोई चीज लेने गए, आपने कहा इतना कम कर दो उसको, तो उस पर तो कोई रूल वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा। जितना आपका आप में कह लो टैलेंट है, आप उस हिसाब से दुकान वाले को कम करवा सकते हो, मगर यहां पे आपको जो राउंडिंग ऑफ करनी है उसके रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इस, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है बेटा 3 तरह का हो सकता है। लेस देन 5 हो सकता है, ग्रेटर देन 5 हो सकता है, और इक्वल टू 5 हो सकता है। यही 3 तरह का नंबर हो सकता है। जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है उसको देखो लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, या इक्वल टू 5 है। अच्छा, किस डिजिट को ड्रॉप करते हैं बेटा? तो ये भी याद रखना, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप किया जाता है। राउंड ऑफ करते हुए जब भी आप ड्रॉप करते हो बेटा, तो किसे ड्रॉप करते हो? लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप करते हो। यानी अगर एक एमसीक्यू आ रहा है राउंडिंग ऑफ करते हुए किस डिजिट को ड्रॉप करते हैं, लास्ट डिजिट भी ऑप्शन में हो, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी ऑप्शन में हो, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का। यानी जिस डिजिट को आप ड्रॉप करो उसका सिग्निफिकेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो, यानी लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आपका बेटा, वो या तो लेस देन 5 हो सकता है, या ग्रेटर देन 5 हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली 5 हो सकता है। अगर वो लेस देन 5 है तो क्या करो? देन ड्रॉप इट। अगर आपका लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसको आप ड्रॉप करने वाले हो वो लेस देन 5 है तो कुछ भी नहीं करो, ड्रॉप कर दो उसको। ड्रॉप तो करना ही है, ड्रॉप करके कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 5 है, कर दो, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ भी है तो ड्रॉप कर दो। अगर ग्रेटर देन 5 है बेटा तो ड्रॉप तो करेंगे उसको, मगर 1 to the last retained digit
लास्ट रिटेन डिजिट में 1 ऐड करने के बाद, लास्ट रिटेन डिजिट ये होता है कि लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को तो आप ड्रॉप करने लगे हो, उसके साथ वाला जो डिजिट है, क्योंकि ये तो अब ड्रॉप हो जाएगा, अब जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो लास्ट रिटेन डिजिट कहलाता है, उसमें 1 ऐड करोगे। अगर 5 से बड़ा है तो 6 7 8 9 है, ड्रॉप करोगे साथ वाले में 1 ऐड करने के बाद। थोड़े सवाल जहन में आ रहे होंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा चीज ही आपको समझ में आ जाएगी। इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 हो तो दो सिचुएशंस आ जाती हैं, तो क्या करते हैं, लास्ट रिटेन डिजिट को देखते हैं। इफ द लास्ट रिटेन्ड डिजिट इस, दो तरह का हो सकता है, या तो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा। इवन है तो 5 को ड्रॉप कर दो, ऑड है तो ऐड 1 to it। सही है। लास्ट रिटेन डिजिट जिसको आप ड्रॉप करने लगे हो बेटा, अगर वो 5 है तो उसके साथ वाले डिजिट को देखो वो इवन है या ऑड है। इवन है तो 5 ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, ऐड है सॉरी ऑड है तो भी 5 ड्रॉप होगा, मगर उसमें 1 ऐड होने के बाद। इवन ऑड आप समझते हो, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन, 2 4 6 8 10, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते 1 3 5 7 9 वो ऑड होते हैं। तो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आपका इवन है तो 5 ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका ऑड है तो उसमें 1 ऐड होगा, फिर 5 ड्रॉप होगा। सही है। तो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को सिर्फ तब देखोगे जब जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है। लेस देन 5 है ऐसे ही ड्रॉप कर दो, ग्रेटर देन 5 है साथ वाले में 1 ऐड कर दो। 5 है तो साथ वाले को देखो वो इवन है तो 5 ऐसे ही ड्रॉप होगा, ऑड है तो साथ वाले में 1 ऐड होने के बाद 5 ड्रॉप होगा। क्लियर है बेटा। कुछ सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों का जो है वो जैसे 8.7483 ये नंबर है। अब इसको आपको बोले कि भाई इसको 4 में, 3 में और 2 में लाओ। तो अभी देखो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, सारे नॉन जीरो हैं तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको सबसे पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। सही है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, यानी एक को ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करते हैं बेटा, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को। लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, 5 से छोटा है तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.748। ठीक है बेटा। अब 3 में लाना है, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप करना है जो कि 8 है, 5 से बड़ा है तो साथ वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो 8.75 हो जाएगा। सही है, 5 है, 75 है, सही कर देते हैं इसको। $8.75। अब 2 में करना है बेटा, 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 जब होता है तो साथ वाले नंबर को देखते हैं, साथ में 7 है, ऑड है तो उसमें 1 ऐड होगा, 8.8 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं भाई, 15.145। इसको भी आपको बोले कि भाई 4 में, 3 में और 2 में राउंड ऑफ करना है। सही है, 4 में, 3 में और 2 में राउंड ऑफ करना है। 5 को ड्रॉप करना है, 5 के साथ वाला नंबर बेटा इवन है तो 5 ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, 15.14। उसके बाद 4 को ड्रॉप करना है बेटा, 5 से छोटा है, ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद 1 को ड्रॉप करना है, 5 से छोटा है बेटा, ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 5.36748 इसको बोले वही 4 में, 3 में
और 2 में राउंड ऑफ करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बेटा इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो आपको 4 में राउंड ऑफ करने के लिए 2 डिजिट को ड्रॉप करना है। अगर आप 2 डिजिट को एक साथ नहीं कर सकते तो पहले एक को करके रफ में लिख लो कि 5 में कितना आंसर आता है। 8 है, 5 से बड़ा है, 7 वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो 5.36745 हो जाएगा। ये रफ में कर लो आप, क्योंकि आपको डायरेक्ट 4 का बताना है। अगर डायरेक्ट आप 2 को ड्रॉप नहीं कर सकते तो पहले एक को करके रफ में लिख लो अपने पास कितना आ रहा है। 5 है, 5 के साथ वाला ऑड है तो उसमें 1 ऐड करेंगे। 8 है, 5 से बड़ा है तो 7 वाले में 1 ऐड हो जाएगा। 7 है, 5 से बड़ा है तो 7 वाले में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 188.55 ये नंबर है। इसको भी बोल रहे हैं वही 4 में, 3 में और 2 में राउंड ऑफ करो। 4 में, 3 में और 2 में राउंड ऑफ करो। लास्ट डिजिट 5 है, 5 के साथ वाले को देखो बेटा वो भी 5 है, मतलब ऑड है, तो उसमें 1 ऐड होगा, तो 188.6। 6 है, 5 से बड़ा है तो 189। 9 है, 5 से बड़ा है तो 19। और एक चीज का ध्यान रखना बेटा, 0 लगेगा। ये 0 क्यों लगा? टू मेंटेन दी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए, वरना खुद सोचो बेटा 189 है, क्या 19 में राउंड ऑफ होगा? 189 कहाँ है, 19 कहाँ है? 189 को 19 में राउंड ऑफ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सही है, तो इसलिए हमने जो है वो 0 लगा दिया। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कब 0 लगाना है कब नहीं लगाना? कभी भी आप डेसिमल के बाद वाले नंबर को ड्रॉप करोगे तो 0 नहीं लगेगा। जैसे अब तक हमने जब भी ड्रॉप किया डेसिमल के बाद वाले को ड्रॉप किए। 3 को ड्रॉप किया डेसिमल के बाद है, 0 नहीं लगा। 8 को ड्रॉप किया डेसिमल के बाद है, 0 नहीं लगा। 5 को ड्रॉप किया डेसिमल के बाद है, 0 नहीं लगा। यहां देख लो, 5 को ड्रॉप किया डेसिमल के बाद है, 0 नहीं लगा। 6 को ड्रॉप किया डेसिमल के बाद है, 0 नहीं लगा। 9 को ड्रॉप कर रहे हैं, डेसिमल से पहले है, तो उसकी जगह 0 लगेगा। यानी कभी भी आप डेसिमल के पहले वाले नंबर को अगर ड्रॉप करोगे तो उसकी जगह पे लाजमी 0 लगाओगे, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है बेटा, तो ये राउंडिंग ऑफ द नंबर हमने डिस्कस किया, उसके कुछ सवालात जो है वो हमने डिस्कस किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है बेटा इसके बाद का जो थोड़ा सा इसी तरह के टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।